एससीपी फाउंडेशन हजारों एनॉमलस ऑब्जेक्ट्स, एंटिटीज और फिनोमिना से भरी हुई है। अब यहाँ चीजें उतनी क्लियर नहीं हैं जितनी लगती हैं, कई राज छुपे हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड। जैसे SCP-001 की गुत्थी। आखिर कौन है 001? गेट गार्डियन या स्कारलेट किंग या कोई और? हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजे रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ SCP-001 को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन्स मिटाने। बाकी SCP से लेकर मूवीज, सभी मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। SCP-001 अब ये पहला स्पॉट है, इसलिए ये तो ऑब्वियस है कि जिस भी SCP को ये उपाधि मिलेगी वो कुछ अलग ही OP लेवल की एंटिटी होगी। बट सॉरी टू से उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें शायद कभी ना मिल पाए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हाईली क्लासिफाइड है और सिर्फ O5 लेवल के मेंबर्स ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कहा जाता है कि अगर इनके अलावा किसी ने भी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया तो उसका अंत होगा तुरंत। बट डोंट वरी, बिकॉज SCP-001 के लिए 30 से ज्यादा प्रपोजल्स दिए जा चुके हैं और लोगों का मानना है कि शायद इनमें से एक रियल SCP-001 है। बट कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद ये सारे के सारे 001 के लिए इक्वली एलिजिबल हैं। नंबर 1, जोनाथन बॉल्स प्रपोजल। शीफ ऑफ पेपर्स, ऑब्जेक्ट क्लास कीटर। शीफ ऑफ पेपर्स कागजों का एक ढेर है जो काफी मिस्टीरियस है। हर बार इन पेपर्स को पढ़ने पर एक नए SCP के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो बहुत ही जल्द डिस्कवर भी हो जाता है। अब सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि आखिर ये कागजों का ढेर हमें बस पहले से एग्जिस्ट करने वाले SCPs के बारे में वार्न करता है या फिर हर बार इसे पढ़ने पर एक नया SCP क्रिएट हो जाता है। नंबर 2, डॉक्टर गियर्स प्रपोजल, द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक इनक्रेडिबली स्मार्ट ह्यूमनॉइड एलियन क्रिएचर है जिसके पास मिनी ब्लैक होल्स क्रिएट करने और पावरफुल रेडियो एक्टिव फोर्सेस से अटैक करने की एबिलिटी है। इसके डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट से ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अर्ली डेज में रिकॉर्ड की गई एक एंटिटी है। बाकी इस जीव को पकड़ने के दौरान ही डॉक्टर कीटर की मौत हो गई थी और उसके बाद ही कीटर क्लास क्लासिफिकेशन का जन्म हुआ। नंबर 3, डॉक्टर क्लेफ्स प्रपोजल, द गेट गार्डियन। ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड/कीटर। गेट गार्डियन तलवार पकड़ा हुआ एक विशाल कोलोसल एनर्जी बीइंग है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के इंटरेक्शन पर ये एंटिटी एक ही पोज में स्टैटिक खड़े रहती है और कहा जाता है कि ये एक एंजल गार्डियन है जो गार्डन ऑफ ईडन के गेट को गार्ड कर रहा है। बाकी इसकी जलती हुई तलवार का टेम्परेचर सन के जितना है और उसके एक बार से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जितनी एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 4, क्वांटम्स प्रपोजल, द लॉक। ऑब्जेक्ट क्लास सेफ। द लॉक एक छोटा एलिप्सॉइड शेप का जेम है जो इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स गोल्डन लॉक में लॉक्ड है। ये जेम स्टोन हल्का हल्का रेडिएशन भी एमिट करता है और इसी वजह से छूने में थोड़ा सा गर्म लगता है। बाकी अभी तक इसे खोलने के जितने भी अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं वो सभी फेल रहे हैं। नंबर 5, डॉक्टर ब्राइट्स प्रपोजल, द फैक्ट्री। ऑब्जेक्ट क्लास नॉट एप्लीकेबल। 19वीं सेंचुरी में एक शैतान के पुजारी ने इस फैक्ट्री को बनाया था। अब इस फैक्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर हो सकता है बट हर उस चीज की एक बुरी डार्क साइड भी होगी। बाकी कहा जाता है कि कई रिकॉर्डेड SCPs भी इसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किए गए थे बट थैंक्स टू द फाउंडेशन ये फैक्ट्री करंटली बंद है। नंबर 6, डॉक्टर मैन्स प्रपोजल, द स्पाइरल पैथ। ऑब्जेक्ट क्लास एमला। ये एक सर्कुलर रास्ता है जिसमें अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो सब नॉर्मल रहेगा बट अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया देन वो रास्ता सिर्फ ऊपर की तरफ जाते रहेगा एंड अनलाइक एवरीथिंग इस रास्ते का कोई अंत नहीं है। नंबर 7, डॉक्टर मैकेंजीज प्रपोजल, द लेगेसी। ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। ये SCP 2-4 चीजों का एक वियर्ड कलेक्शन है और वो चीजें हैं एक मेटालिक ब्लॉक और एक चाबी जो एक अननोन मटेरियल की बनी हुई है और एक डायरी जिसका ओनर एडमिनिस्ट्रेटर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटर वो दूसरे यूनिवर्स से आया है ताकि उस करप्शन को रोक सके जो उसके यूनिवर्स के लोगों ने शुरू किया था और अब मल्टीवर्सेस में फैल रहा है। नंबर 8, S. एंड्रयू स्वान्स प्रपोजल, द डेटाबेस। ऑब्जेक्ट क्लास कीटर। अब ये SCP थोड़ा डिफरेंट है और उन सभी विकी ऑथर्स को इंक्लूड करता है जो हम पब्लिक तक SCP फाउंडेशन की टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। फाउंडेशन नहीं चाहती कि SCP रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचे, इसलिए इन राइटर्स को एक्सपोज करने और खत्म करने की प्लानिंग फाउंडेशन शुरू कर चुकी है। नंबर 9, स्कैंट्रॉन्स प्रपोजल, द फाउंडेशन। ऑब्जेक्ट क्लास 53, हाईली इंट्रूसिव, अननोन कैपेबिलिटीज, अननोन नेचर। ये एक पुरानी हाई स्कूल बिल्डिंग है जिसके अंदर विचित्र घटनाएं होते रहती हैं। इसे FBI ने डिस्कवर किया था एंड कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर सब बदलता रहता है जैसे कमरों की लोकेशन और दीवारों की पोजीशन। इसके अलावा अंदर खतरनाक, डरावने और भयानक जीव भी प्रकट होते रहते हैं। नंबर 10, जॉरिक मेडिक्सिस प्रपोजल, 36। ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। ये 36 लोग हैं जिनके पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी हैं। अब जब इनमें से कोई भी किसी SCP के कांटेक्ट में आता है तो उस SCP की पावर्स कम या इवन खत्म हो जाती हैं।
बाकी अगर इनमें से किसी की डेथ हो जाए तो डेथ साइट पर कई एनोमलीज आकर डिस्ट्रक्शन और डेथ का तांडव मचाने लगेंगी। नंबर 11 रॉजेट्स प्रपोजल कीटर ड्यूटी ऑब्जेक्ट क्लास थॉमियल। ये एक कंटेनमेंट फैसिलिटी है जो मोस्टली कीटर क्लास एससीपीज से भरी हुई है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कीटर एससीपीज एक दूसरे की पावर्स को कैंसिल आउट करते हैं, बट अगर गलती से भी इनमें से कोई एससीपी अपने सेल से बाहर निकला तो वो सबकी ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ मौजूद सारे एससीपीज कंटेनमेंट ब्रीच कर लेंगे तो हमारी पूरी रियलिटी ही डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट यूनिवर्स खत्म। अब कहा जाता है कि ऐसा शायद पहले भी हो चुका है, बट थैंक्स टू द फाउंडेशन आवर रियलिटी वाज रीस्टोर्ड। नंबर 12 कैक्टस प्रपोजल औरोबोरस। इस प्रपोजल में 4 सब प्रपोजल्स हैं। पार्ट 1 द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट क्लास थॉमियल। 9 बच्चे जिन्हें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंडर पावरफुल वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लिया गया था और अब ये साथ मिलकर एक्सट्रीम रेडिएशन एमिट करके किसी भी चीज के चिथड़े उड़ा सकते हैं। पार्ट 2 द ब्रोकन गॉड ऑब्जेक्ट क्लास मैक्सर। मैकेने, जिसे गॉड ऑफ मेटल, इंटेलिजेंस एंड मशीन्स भी कहा जाता है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मशीन है, इसलिए फाउंडेशन ने इसके पार्ट्स को डिसअसेंबल करके रखा हुआ है। पार्ट 3 अटोनमेंट ऑब्जेक्ट क्लास कीटर। एक रिसर्चर जो एक एक्सीडेंट के बाद ह्यूमनॉइड सिंगुलैरिटी बन गया एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कैन कंट्रोल ग्रेविटी और इस पावर को यूज करके वो एंटायर यूनिवर्सेस को खत्म कर सकता है। पार्ट 4 द वे इट एंड्स। अब ये टेक्निकली कोई ऑब्जेक्ट, एंटिटी या फिनोमिना नहीं है, बट कुछ कहानियां हैं जिनमें कोई केओस इंसर्जेंसी मेंबर O5 काउंसिल के सभी मेंबर्स को मार देता है, बट जब फाइनली O51 को मारा जाता है तो सब रीसेट हो जाता है और ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इट्स द वे इट एंड्स। नंबर 13 केट मैकटेरेसिस प्रपोजल अ रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट क्लास थॉमियल। ये एक एससीपी फाइल स्लॉट है जिसमें जो लिखा जाए वो सच हो जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर मैरी नाकायामा नाम की एक रिसर्चर ने तो इसे यूज करके खुद को ही गॉड बना लिया था। नंबर 14 कैलेनिन्स प्रपोजल पास्ट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्ट क्लास कीटर। ये कुछ पावरफुल एंटिटीज हैं जो इंसानों का सर्वनाश करना चाहती हैं। अब कहा जाता है कि यूनिवर्स में होने वाले कई एनोमलस फिनोमिना के लिए भी ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं और दूसरे एससीपीज को ऑल्टर करके उन्हें और भी डेडलियर बनाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। नंबर 15 रॉन्ग्स प्रपोजल द कंसेंसस ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। कहा जाता है कि पास्ट में एक रहस्यमयी वॉर के दौरान हमारी एंटायर रियलिटी ही खत्म हो गई थी, बट कंसेंसस में, जो कि एक रियलिटी रिकंस्ट्रक्शन इवेंट था, हमारी करंट रियलिटी को क्रिएट किया गया। इन शॉर्ट हमारी दुनिया खत्म हो गई थी, बट कंसेंसस के दौरान उसे फिर से रिस्टोर किया गया। अब कहा जाता है कि ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट सिर्फ O5 काउंसिल के 13 मेंबर्स को ही याद है। तो ये थे SCP-001 की दावेदारी वाले 15 प्रपोजल्स। बाकी बचे 16 आएंगे पार्ट 2 में। तब तक आपको क्या लगता है, क्या असली वाला SCP-001 इन 15 में से कोई एक है? अगर हाँ तो कौन सा? प्लीज बी श्योर टू टेल अस इन द कमेंट्स। और ऐसे ही रहस्यमयी जीवों के बारे में जानने के लिए प्लैनेट यूजर रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।